आज की इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की के साथ उसका अपना प्रेमी और उसके दोस्त मिलकर बहुत बुरा काम करते हैं। इसके बाद कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वही लड़की अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए खड़ी होती है। फिल्म की शुरुआत एक बहुत बड़े और सूने रेगिस्तान से होती है। चारों तरफ पत्थर, ऊंचे पहाड़ और सन्नाटा दिखाई देता है। इसी सुनसान जगह पर एक हेलीकॉप्टर उतरता है। हेलीकॉप्टर में एक अमीर आदमी रिचर्ड अपनी गुप्त प्रेमिका जेनिफर के साथ आता है। रिचर्ड पहले से शादीशुदा होता है, फिर भी वह जेनिफर के साथ गलत रिश्ता रखता है। रिचर्ड जेनिफर को 2 दिन के लिए इस सुनसान रेगिस्तान में बने एक घर में लाता है जहां आसपास कोई इंसान नहीं होता। कुछ समय बाद रिचर्ड अपने बड़े और शानदार घर में जाता है जहां उसका पायलट उसका स्वागत करता है और उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। इसके बाद रिचर्ड और जेनिफर घर के अंदर जाते हैं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। बाहर से सब कुछ शांत और ठीक लगता है, लेकिन यही शांति आगे चलकर एक बहुत बड़े और डरावने तूफान में बदलने वाली होती है। रात के समय अचानक रिचर्ड के पास उसकी पत्नी का फोन आता है। उसकी पत्नी को उसके छुपे हुए रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रिचर्ड बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करता है और दिखाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है। अगली सुबह जेनिफर की नींद खुलती है। वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी उसकी नजर कांच पर पड़ती है जहां उसे 2 अनजान आदमी दिखाई देते हैं। दोनों के हाथों में बंदूक होती है। ये देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो घबराकर रिचर्ड को आवाज देती है। थोड़ी देर में रिचर्ड वहां आ जाता है और जेनिफर को समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो बताता है कि ये दोनों उसके पुराने दोस्त हैं। उनमें से एक का नाम डेविड होता है। वो कुछ दिनों के लिए शिकार करने आए होते हैं, लेकिन उन दोनों आदमियों की नजरें बार बार जेनिफर पर गलत तरीके से टिक जाती हैं, जिससे वो अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है। ये माहौल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चुपचाप कमरे के अंदर चली जाती है। अगले दिन जेनिफर हल्के और छोटे कपड़ों में बाहर आती है। आते ही वो रिचर्ड के पास जाती है और उससे नजदीकी दिखाने लगती है। जेनिफर की खूबसूरती डेविड और स्टैनली का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। शाम होते ही रात का माहौल बन जाता है और सभी लोग एक जगह बैठकर शराब पीने लगते हैं। धीरे धीरे माहौल भारी सा हो जाता है। जेनिफर के साथ ज्यादा खुलापन बढ़ने लगता है। डेविड दूरबीन से जेनिफर को लगातार देखने लगता है, जिससे माहौल और डरावना हो जाता है। अचानक जेनिफर की नजर रिचर्ड के हाथ में एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वह चौंक कर उससे पूछती है, आखिर ये क्या है? रिचर्ड खुद बोलता है और उस चीज के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक नशा है जो इंसान के होश और समझ पूरी तरह छीन लेता है। रिचर्ड एक डरावनी घटना सुनाता है। वह बताता है कि एक आदमी ने यह नशा लिया था और नशे में इतना बेकाबू हो गया कि उसने अपनी ही टांग काट ली। ज्यादा खून बहने की वजह से वह वहीं मर गया। यह सुनकर जेनिफर का चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके बावजूद रिचर्ड वही नशा जेनिफर को दे देता है। जेनिफर बाहर से कुछ नहीं कहती, लेकिन समझदारी से वह उस नशे को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। कुछ देर बाद जेनिफर संगीत चला देती है और रिचर्ड से कहती है कि वह उसके साथ नाचे, लेकिन रिचर्ड साफ मना कर देता है। इसके बाद जेनिफर स्टैनली के साथ नाचने लगती है। बाहर से माहौल ठीक लगता है, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। रिचर्ड कहीं दिखाई नहीं देता। जब वह उसके बारे में पूछती है तो स्टैनली बताता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है और शायद दोपहर तक वापस आएगा। वह यह भी कहता है कि डेविड अभी गहरी नींद में है, इसलिए इस समय घर में सिर्फ वही दोनों हैं। यह कहते समय स्टैनली की नजर बदल जाती है और वह जेनिफर को अजीब तरीके से देखने लगता है। उसकी आंखों में छुपी गलत नीयत जेनिफर को बहुत बुरी लगती है। दिल में डर को दबाते हुए वह तुरंत वहां से उठती है और तेजी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन खतरे का एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ता। कमरे में पहुंचकर अपने कपड़े बदलने लगती है तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि स्टैनली चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे छुपकर देख रहा है। अचानक जेनिफर की नजर उस पर पड़ जाती है। ये देखते ही उसके शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी समय स्टैनली आगे बढ़कर उसके पास आ जाता है और धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। जेनिफर साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ये सुनकर भी स्टैनली रुकता नहीं है। वो कहता है कि पिछली रात उसके साथ नाचने का मतलब ये था कि शायद वो उसे पसंद करती है। जेनिफर सख्त आवाज में जवाब देती है कि वो सिर्फ एक साधारण डांस था और उसके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं है। ये सुनते ही स्टैनली के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वो एक खुद पर काबू नहीं रख पाता और जेनिफर के पास आकर जबरदस्ती करने लगता है और गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश करता है। उसी समय अचानक डेविड वहां आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। एक पल के लिए जेनिफर को उम्मीद होती है कि शायद अब कोई उसे बचा लेगा, लेकिन डेविड चुप रहता है।
वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है, दरवाजा बंद करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। उसकी चीखें घर के बाहर तक सुनाई देती हैं, लेकिन डेविड जानबूझकर सब कुछ अनदेखा कर देता है और टीवी की आवाज और तेज कर लेता है। कुछ देर बाद रिचर्ड वापस आता है। घर में आते ही जेनिफर को टूटी हुई हालत में रोते हुए देखता है। जेनिफर हिम्मत करके उसे सारी सच्चाई बता देती है। यह सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों दोस्तों से झगड़ा करता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर साफ कह देती है कि वो इस जगह एक पल भी नहीं रहना चाहती। वो तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है। रिचर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो आराम करे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रिचर्ड फिर जेनिफर के पास आता है और बताता है कि उसने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज दिए हैं। साथ ही वो कहता है कि उसके दोस्तों ने जो किया उसे भूल जाना ही बेहतर है। ये सुनकर जेनिफर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में फिर से वहां से ले जाने की मांग करती है। उसी वक्त रिचर्ड एक ऐसी बात कह देता है जो जेनिफर के लिए बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं होती। रिचर्ड कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता, और शायद उसके दोस्त के साथ भी यही हुआ होगा। ये सुनते ही जेनिफर के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। जेनिफर गुस्से और दर्द में रिचर्ड से कहती है कि वो उसकी पत्नी को उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगी। ये बात सुनते ही रिचर्ड अपना होश खो बैठता है और गुस्से में आकर जेनिफर को जोर से थप्पड़ मार देता है। उसी पल जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड और उसके दोनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते जेनिफर एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है, जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ ही पलों में वो तीनों भी वहां आ जाते हैं। रिचर्ड उसे भागने से रोकता है। जेनिफर डर के मारे हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है। रिचर्ड फोन निकालता है और हेलीकॉप्टर बुलाने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो किसी को फोन नहीं कर रहा होता। जेनिफर उसकी चाल में आ जाती है। तभी अचानक रिचर्ड उसे जोर से धक्का दे देता है। जेनिफर नीचे गिर जाती है और एक नुकीली लकड़ी उसके शरीर को छेदती हुई आर पार हो जाती है। ये देखकर तीनों को यकीन हो जाता है कि जेनिफर मर चुकी है। उसी समय स्टैनली घबराकर रिचर्ड से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। रिचर्ड ठंडे लहजे में जवाब देता है कि अगर वो जिंदा बचकर भाग जाती तो हम तीनों जेल में होते, इसलिए उसे मारना जरूरी था। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये बात हमेशा के लिए भूल जाओ। इसके बाद वो तीनों वापस घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजें जला देते हैं ताकि उसके वहां होने का कोई भी सबूत न बचे। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी जिंदा होती है। अगले दिन वो तीनों उसकी लाश को पूरी तरह खत्म करने के लिए फिर लौटने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जेनिफर अभी सांस ले रही है और असली कहानी अब शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है तो वो दर्द से कराह उठती है। वो देखती है कि वो एक पेड़ से लटकी हुई है और उसी पेड़ की एक नुकीली लकड़ी उसके शरीर को छेदती हुई आर पार निकली हुई है। बहुत ज्यादा दर्द होने के बावजूद वो खुद को संभालती है और अपने कान में लगे सुनने के उपकरण के पास रखे लाइटर तक पहुंचने की कोशिश करती है। कई कोशिशों के बाद वो लाइटर उठाने में सफल हो जाती है और पेड़ की जड़ के पास आग लगा देती है। जैसे ही आग फैलती है, पेड़ की टहनी जलकर कमजोर हो जाती है और जेनिफर नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसी समय उसे दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। खतरे को समझते हुए वो घिसटती हुई एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप जाती है। जब वो तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि जेनिफर की लाश वहां नहीं है। तभी उन्हें यकीन हो जाता है कि जेनिफर अभी जिंदा है। घबराहट में वो तीनों मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखते हैं। वो उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं ताकि जेनिफर को ढूंढ सकें। दूसरी ओर डेविड जेनिफर को ढूंढते हुए एक जगह रुकता है और खुद को हल्का करने लगता है। वो अपनी बंदूक पास ही रख देता है। उसी पल जेनिफर चुपचाप वहां पहुंचती है, बंदूक उठाती है और उस पर निशाना लगाती है। वो गोली चलाने ही वाली होती है कि उसे पता चलता है कि बंदूक जाम हो चुकी है। अगले ही पल डेविड उस पर झपट पड़ता है, बंदूक छीन लेता है और उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। इसी झगड़े के दौरान जेनिफर के हाथ डेविड का चाकू लग जाता है। गुस्से और दर्द में भरी हुई जेनिफर वो चाकू पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप देती है। डेविड जोर से चीखता है और कुछ ही पलों में वहीं मर जाता है। फिर जेनिफर धीरे धीरे उसकी आंख से वो चाकू निकालती है और अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो डेविड की बंदूक, उसकी मोटरसाइकिल और बाकी सामान अपने पास लेकर वहां से निकल जाती है। वो डेविड के बैग की तलाशी लेती है। बैग में उसे एक बियर का कैन मिलता है जिसे वो वहीं बैठकर पीने लगती है। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो अपने लॉकेट में छुपाई हुई वही खतरनाक दवा निकालती है जो रिचर्ड ने उसे दी थी।
दवा खाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वो हिम्मत करके अपने पेट में फंसे हुए लकड़ी के टुकड़े को निकालने का फैसला करती है। खून रोकने के लिए वो लाइटर की मदद से चाकू को गर्म करती है और उसे अपने जख्म पर लगाती है। बहुत दर्द होने के बावजूद वो लकड़ी का टुकड़ा अपने शरीर से निकाल लेती है और जख्म को थोड़ी बहुत बंद कर लेती है। अगली सुबह जब स्टैनली नदी के किनारे मुंह धोने जाता है तो उसकी नजर डेविड की लाश पर पड़ती है। ये देखकर उसका दिल डर से धक धक करने लगता है और वो घबराकर वहां से भाग जाता है। उसी समय रिचर्ड भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर लाश को नदी से बाहर निकालते हैं, उसमें पत्थर डालते हैं और फिर नदी में फेंक देते हैं ताकि सबूत मिट जाए। गुस्से में भड़के रिचर्ड को अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार स्टैनली लगता है। वो गुस्से में आकर स्टैनली को एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे स्टैनली की नाक टूट जाती है। इसके बाद दोनों जेनिफर की खोज में निकल पड़ते हैं और हर तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर जब होश में आती है और अपनी आंखें खोलती है तो उसे लगता है कि उसका जख्म अब काफी हद तक भर चुका है। जेनिफर को डेविड की लाश दिखती है। इस समय वो थोड़ी घबराहट में आ जाती है क्योंकि उसके शरीर में अभी भी वो खतरनाक दवा असर कर रही थी और नशे की हालत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जेनिफर की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और वो दवा के असर से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अब जेनिफर अपनी बंदूक उठाती है और बाहर जाकर दूरबीन से आसपास के इलाके का ध्यान से निरीक्षण करने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली फैसला करते हैं कि वो अलग अलग रास्तों से जेनिफर को ढूंढेंगे। रिचर्ड वहां से निकल जाता है और स्टैनली अपने चेहरे को देखने के लिए एक शीशे का टुकड़ा निकालता है। शीशे की चमक के कारण जेनिफर दूर से ही स्टैनली को देख लेती है और तुरंत समझ जाती है कि वहां कोई मौजूद है। जैसे ही वो स्टैनली के करीब पहुंचती है, इतने में स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी के बाहर पेट्रोल डालने के लिए निकलता है। मौका पाकर जेनिफर उसे अपनी बंदूक से निशाना बनाकर फायर कर देती है, लेकिन गोली सिर्फ उसके कंधे पर लगती है। घायल होने के बावजूद स्टैनली भागने लगता है। अब जेनिफर देखती है कि उसके पीछे जमीन पर खून के निशान पड़ रहे हैं। तभी जेनिफर उसके पास पहुंचती है और फायरिंग करने लगती है, लेकिन स्टैनली अचानक पीछे से दिखाई देता है और फिर से उसे अपनी बंदूक से निशाना बनाने की कोशिश करता है। गोली जेनिफर के कान पर लगती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जान बचाते हुए भाग निकलती है। स्टैनली जेनिफर का पीछा करता है और जेनिफर भागते भागते कुछ कांच के टुकड़े जमीन पर गिरा देती है। ये टुकड़े स्टैनली के पैरों में चुभ जाते हैं। स्टैनली दर्द में इन टुकड़ों को निकालता है और अपनी कार लेकर फिर से जेनिफर का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर ने स्टैनली को निशाना बनाकर गोली मार दी और उसे मार डाला। इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेकर रिचर्ड के घर की ओर चल पड़ी। दूसरी तरफ रिचर्ड जेनिफर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पाता और काफी देर तक स्टैनली के वापस आने का इंतजार करता है। जब स्टैनली वापस नहीं आता तो रिचर्ड भी अपने घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर रिचर्ड अपने पायलट को कॉल करता है और कहता है फौरन यहाँ आओ। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। रिचर्ड अपनी बंदूक उठाकर बाहर चेक करने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो वापस घर में आता है और तभी देखता है कि जेनिफर बाहर खड़ी है और उस पर बंदूक ताने हुए है। रिचर्ड जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे निशाना बनाकर फायर कर देती है। एक गोली रिचर्ड के पेट पर लगती है। घायल रिचर्ड भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करती है, लेकिन रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। जेनिफर अपनी अंगुली से उसे चोट पहुंचाती है, जिससे रिचर्ड उसे छोड़ देता है। अब जेनिफर अपनी बंदूक उठाती है और रिचर्ड को निशाना बनाकर गोली मार देती है। इसके बाद रिचर्ड वहीं मौके पर मर जाता है। इस तरह जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है।